हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम एक नया प्रैक्टिस सेट करेंगे और इसमें आप देख सकते हैं इसमें जीके जीएस जनरल हिंदी मैथ्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे और पार्ट 3 है। पिछले अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट के लिए है और भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव के लिए इसे पढ़ सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। और हाँ गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप अपने चैनल उम्मीदें को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे। और बिना देरी किए हुए चलो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो ये आज का पहला क्वेश्चन है और देखिए और इसका आंसर कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश से शुरू की गई थी? भारत, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जापान। जापान से राष्ट्रगान गाने की परंपरा ली गई है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आप राइट आंसर बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? असम, मणिपुर, हरियाणा या उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर है मणिपुर, अर्थात बी इसका बिल्कुल राइट है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आप राइट आंसर बताइए, क्या होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो कहते हैं, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, श्रीहरिकोटा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट इसका है। आप लोग इसका आंसर बताइए, क्या होगा। साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के अंतर्गत है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। फ्रेंच पोलिनेशिया किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो ये जो है फ्रेंच पोलिनेशिया, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए, क्या होगा। भारत के किस राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये केरल में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप लोग इसका आंसर बताइए, क्या होगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। तो आप लोग इसका आंसर बताइए, कहाँ स्थित है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ये है ये जो है ये तमिलनाडु में स्थित है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। क्वेश्चन नंबर 8, आप इसका आंसर बताइए, क्या होगा कमेंट बॉक्स में। भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? तो लीला सेठ, सुजाता मनोहर, इंदु मल्होत्रा या फातिमा बीबी। तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है वो है लीला सेठ। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, आप इसका आंसर बताइए, क्या होगा। मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है?
एल के जेहा को, ई श्रीधरन को, या के शिवन को, या अजीत डोभाल को। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, ई श्रीधरन इसका राइट आंसर है। इसका आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। भारत के किस राज्य में कृष्णा गोदावरी बेसिन स्थित है? कृष्णा गोदावरी बेसिन किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है वो आंध्र प्रदेश में है। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 का, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है। सबसे ज़्यादा जो कोयला उत्पादित होता है वो झारखंड में उत्पादित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, मध्य प्रदेश। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, चेन्नई में, कोलकाता में, नई दिल्ली में। तो सबसे बड़ा चिड़ियाघर भारत का चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने, अरविंद घोष ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, भगत सिंह ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा कमेंट बॉक्स में। किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर का, अल्टीमीटर का, प्लानीमीटर का, हाइड्रोमीटर का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अल्टीमोमीटर। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहते हैं? ताप ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ताप ऊर्जा कहते हैं। इसका बिल्कुल राइट आंसर है ताप ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? गंगा, सिंधु, सिंध लिखा है लेकिन सिंधु भी होता है, सतलज, ब्रह्मपुत्र। तो इसे ब्रह्मपुत्र को कहते हैं तिब्बत में सांगपो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जगजीवन राम, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। तो कपास का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो ये होता है गुजरात में। ऑप्शन नंबर
डी इसका बिल्कुल राइट होगा। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। ये जीके जीएस का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जीके जीएस का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग हिंदी देखेंगे, हिंदी के बाद हम लोग मैथ भी देखेंगे। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1930, 1935, 1934, 1945। तो इसका राइट आंसर है 1935, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ से हिंदी का पोर्शन चालू हो गया है, तो हम लोग 10 क्वेश्चन हिंदी के देखेंगे, फिर मैथ्स के देखेंगे। तो इसका आप राइट आंसर बताइए क्या होगा। उपकार को मानने वाला, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। कृपाल, कृतज्ञ, कृतज्ञ, आज्ञाकारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृतज्ञ। बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। सावधानी में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है? नी, धानी, ई या आनी। तो सावधानी, देखिए प्रत्यय जो होते हैं वो लास्ट में लगाए जाते हैं, लास्ट में यानी शब्द के लास्ट में, और जो उपसर्ग होंगे वो फर्स्ट यानी शब्द के फर्स्ट में लगाए जाते हैं। जैसे देखिए प्रत्यय बताना है सावधानी का, तो लास्ट में लगे होंगे प्रत्यय सावधानी। तो इसका राइट आंसर है ई, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट है। ई प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। आप लोग 23 का आंसर बताइए क्या होगा। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? उनके बिना तुम कुछ, इस वाक्य में संबंध बोधक बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी यानी बिना एक संबंध बोधक है। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच से कौन सा कारक है? चम्मच से में कौन सा कारक है? करण कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है, कर्ता कारक है। तो कारक के 8 प्रकार होते हैं, आप लोग जानते होंगे। और ये देखिए अगर संबंध बताना है, संबंध में हे भो अरे लगा होगा, अधिकरण में पेपर लगा होगा, कर्ता में लगा होगा। तो अधिकरण में इसका राइट आंसर है। अधिकरण यानी कोई कारक बताता है, कोई जिस चम्मच से यानी किससे, चम्मच से खाता है, तो अधिकरण इसका राइट करण कारक इसमें लगा हुआ है, करण से के द्वारा। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। 25 का पिनाकी और चंद्रमौली निम्न में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? विष्णु के हैं, महादेव के हैं, ब्रह्मा के हैं, इंद्र के हैं। पिनाकी और चंद्रमौली जो ये है महादेव के। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। निम्न में अंतस्थ व्यंजन आपको बताने हैं, कौन से इसमें अंतस्थ व्यंजन है? गा, सा, वा और जा, ये सब अंतस्थ व्यंजन, इसमें से बताना है कौन सा सही होगा। तो इसका वा अंतस्थ व्यंजन है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। अंतस्थ व्यंजन या, वा, रा, ला। या, रा,
ला वा, ये सब अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। स्कंद का तद्भव रूप है कंद, हल्दी, कंधा, इनमें से कोई नहीं। स्कंद एक तद्भव रूप इसका बताना है। स्कंद एक तत्सम दिया है, इसका तद्भव रूप है कंधा। स्कंद यानी कंधा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए और इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है, क्रोध है, हास है या विस्मय है? देखिए जो श्रृंगार रस का जो दिया गया है इसमें, वो दिया गया है रति। यह कभी कभी आपको प्रेम भी देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। काली घटा का घमंड घटा उपर्युक्त वाक्य में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार। आप इनमें से बताइए कौन सा अलंकार है। देखिए काली घटा, घटा घटा यहाँ पर 2 बार प्रयोग किया गया है। तो जहाँ शब्दों की बार बार आवृत्ति हो वहाँ यमक अलंकार होता है, किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग इसका आंसर बताइए। ये जो है ये लास्ट क्वेश्चन आज का है। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। इसके बाद हम मैथ के क्वेश्चन देखेंगे और क्लास ख़त्म कर देंगे। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड तक यह वीडियो अगर शेयर भी कीजिए। ठीक, तो यहाँ देखिए और इसका राइट आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है? विवाद, सार, रूप, आय। ठीक, तो स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो आप ऐसे कर सकते हो, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए आय कैसी है, तो एक फीमेल को दर्शा रही है। आय कैसी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। कैसा है, कैसी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ से अब हमारे मैथ के क्वेश्चन चालू हो गए हैं। आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट में क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द HCF। इनका आपको HCF बताना है क्या होगा। इनका अर्थात ये दिया गया है 14/33 और दूसरा है 42/55 देन 21/22 ये दिया गया है। तो इनका आपको HCF बताना है क्या होगा। तो अगर HCF आपसे पूछा जा रहा हो तो इनका पहले ऊपर वाले का आप HCF निकालोगे। ठीक, यदि आपसे HCF पूछा जा रहा होगा तो सबसे पहले आप ऊपर वालों का क्या निकालोगे, HCF। ऊपर वालों का HCF, अगर LCM पूछा जाएगा तो ऊपर वाले का LCM, नीचे का HCF। ठीक, HCF पूछा जा रहा है तो ऊपर का HCF, नीचे का LCM निकालेंगे। जैसे देखिए 14 और 42 और 21 का HCF क्या होगा, इसका HCF होगा 7। अर्थात ये 7 सभी में कॉमन है, सभी में 7 कॉमन है, इसलिए 7 इनका LCM HCF होगा। अब नीचे वालों का LCM निकालेंगे। ठीक, नीचे LCM कितना आएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इनसे आप अगर नहीं निकालने में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। देखिए यहाँ देखिए 33 को पहले चेक कर रहे हैं। देखो 33 अर्थात ये 3 से कट रहा है। 11 तियाँ 33, इसे क्या लिख सकते हैं, 11 तियाँ 33। तो हम पहले इसे चेक कर रहे हैं। देखिए इसमें 110 में 11 भी इंक्लूड है, 11 से कट रहा है और 3 से नहीं कट रहा है, तो ये हो नहीं सकता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 3 संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। और यहाँ देखिए इसमें नीचे वाला भी 3 से नहीं कट रहा है और ये वाला 3 से कट रहा है और ये वाला भी 3 से नहीं कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी।
आप डिविजिबिलिटी रूल से भी लगा सकते हैं इसे। ठीक, आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। 50 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2 और 3 है। लड़कों का औसत अंक 60 है और लड़कियों का औसत अंक 70 है। पूरी कक्षा में औसत अंक कितने हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए इसमें आप क्या करोगे, इसमें देखो एक तरफ कर लो बॉय, एक तरफ कर लो गर्ल, एक तरफ बॉय और एक तरफ गर्ल, और पूरा कर लो यहाँ पर टोटल। ठीक, और यहाँ देखिए 2 दिए गए हैं बॉय और 3 दिए गए हैं गर्ल, और यहाँ देखिए लड़कों का औसत अंक 60 है। देखो अब यहाँ पर क्या करोगे, टोटल कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा टोटल। ठीक, और यहाँ देखिए लड़कों का 60 दिया गया है तो यहाँ 60 लिख दीजिएगा। लड़कियों का औसत अंक है 70 तो यहाँ पर 70 लिख लीजिए। बराबर में कक्षा, पूरी कक्षा के औसत अंक पूछ रहा है, अर्थात एक ही वैल्यू पूछ रहा है, तो इसे आपको सॉल्व करना है बस। देखिए 5 से काटिए, 5 एक कम 5, 5 से काटिएगा 12 पंचे 60 बार जाएगा यहाँ पर 12, और इसे 5 से काटिएगा तो ये जाएगा 5 एक कम 5, यहाँ बचेगा 2, 5 चक्कू 20, 14 पंचे 70, तो ये हो जाएगा। आप लोग यहाँ से देखिए जब इसे आगे सॉल्व कीजिएगा तो देखिए यहाँ a बचा था, a बराबर, यहाँ देखिए a बचा था, और यहाँ 2 और 12 की जब गुणा कराइएगा 12 दूना 24 हो जाएगा, और प्लस में ये देखिए 14 बचा था, 3 बचा था, 14 तियाँ 42 हो जाएगा, 14 तियाँ 42। अब इसे आप ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, 4 और 6 और 4 2 6, अर्थात 66 औसत अंक इसके होंगे। एवरेज अंक इसके कितने होंगे, 66। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप आंसर बताइए क्या होगा। 33, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए कैसे, क्या इसमें बताया गया है। एक दुकानदार अपने सामान को 10% के लाभ पर बेचता है, लेकिन उसने बेचते समय 100 ग्राम की जगह 800 ग्राम वजन का उपयोग किया। वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्या कह रहा है कि एक दुकानदार था, वो 10% के लाभ पर बेचता है। तो देखिए यहाँ पे कोई सीपी थी, क्रय प्राइस, और यहाँ पर थी एसपी, ठीक, सेलिंग प्राइस। ठीक, 10% के लाभ पर 100 रुपये की कोई चीज़ थी, तो कह रहा है 10% के लाभ पर बेचता है, तो 110 हो जाएगा। फिर कह रहा है उसने बेचते समय 1000 की जगह उसने 800 ग्राम तोला, यानी देना था, देखो 800 ग्राम तोला है उसने, लेकिन उसने 1000 रुपये उसमें 100 किए। 800 देना था लेकिन 100 उसने कर दिए कितने, 1000। ठीक, तो इसे सॉल्व कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म हो जाएंगे। आप लोग देखिए 8 एकम 8 और यहाँ 11 एकम 11। अब देखिए ये आपका सीपी आ गया है। देखिए यहाँ पे कलर चेंज कर लें। देखिए ये आपका सीपी आ गया है और ये सेलिंग प्राइस आ गया है। देखिए 8 रुपये की कोई चीज़ था, लाभ पूछ रहा है कितना था, तो 8 रुपये की कोई चीज़ थी, 11 में दिखा रहा है, तो कितना इसे लाभ मिला है 3 लाभ मिला है। 8 3 11, 3 का लाभ है किस पे, 8 पे, और कूड़े में 100। बस इसे सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 4 से काटिएगा, 4 दूना 8, 4 से जाएगा 25 बार। ठीक, और इधर देखिएगा 25 तियाँ 75 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 बटे में क्या आएगा, 2 आएगा। बटे में क्या आएगा, 2 आएगा। जब इससे आप काटिएगा तो कितनी बार जाएगा, 37.5।
37.5 अर्थात देख लीजिए 37.5 यहाँ पर आएगा, 37.5 ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 37.5%। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। तो अब अगले क्वेश्चन, यानी ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए क्या होगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है 34। इसके बाद हम क्लास को समाप्त कर देंगे। ठीक, तो देखिए 20,000 रुपये का मूलधन 9% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से है, पर ऋण लिया जाता है 2 वर्ष के बाद धनराशि, अर्थात यहाँ मूलधन दिया गया है और यहाँ ब्याज, यहाँ प्रति रेट दी गई है और ये चक्रवर्ती ब्याज है, और 2 वर्ष बाद क्या इसका मिश्र धन पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए सिंपल सा आप ऐसे लगा सकते हो, 20,000 कोई रुपये हमारे पास थे, 20,000 रुपये थे, 9% रेट है, वो भी 2% से। तो आप क्या कीजिएगा, यानी 9%, ये 9% है तो मूलधन पूछ रहा है, ये प्रतिशत जो है 9% ये हमारा ब्याज है। ठीक, ब्याज इसे आप मान सकते हो या रेट मानिए आप। तो 100 रुपये मूलधन था तो 109 हो गया, अर्थात 9% रेट है, 100 से 109 हो गया, बटे में प्रतिशत हटेगा 100 आएगा, गुणे में फिर 109 बटे में 100, क्योंकि ये पूछ रहा है आपसे क्या पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है, तभी इसमें 100 रुपये ऐड किए गए हैं। ठीक, 2 जीरो से 2 4 जीरो से ये 4 जीरो ख़त्म। अब इसकी आपको 109 गुणे 109 और 2 की आपको गुणा करानी है, क्या आएगा। तो आप गुणा ना कराएं तब भी आप बच सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ 9 लास्ट में, यहाँ पर 9 लास्ट में, यहाँ पर 2, तो आप यहाँ पे इकाई अंक का प्रयोग कर सकते हैं। 9 9 81, 1 बचा, 1 में जब 2 की गुणा कराइएगा 2 एकम 2, अर्थात 2 सिर्फ इसी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप इसे इस तरह भी कर सकते थे, जैसे जो सक्सेसिव मेथड होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई वाला, बटे में 100, इससे भी आप कर सकते थे। तो देखिए 9% 2 वर्षों का है, तो 9 प्लस 9, देखिए 9 प्लस 9 माइनस, सॉरी ये प्लस होगा क्योंकि दोनों प्लस में है, प्लस 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 ही होगा, तो 9 गुणे 9 बटे में 100। ठीक, 9 9 81 हो जाएगा, 9 दूनी 18 ये हो जाएगा, और 9 9 81 हो जाएगा, ये 81 बटे में क्या होगा 100। जब 2 जीरो हटाओगे, सॉरी जब 2 जीरो हटाओगे, यहाँ पर थोड़ा एरर हो गया है, एक मिनट बस होने ही वाला है, ये यहाँ आ गए, ये यहाँ पर देखिए आप सक्सेसिव मेथड का जब आप इस्तेमाल करोगे तो क्या आया था, यहाँ पर 81, सॉरी यहाँ पर 18 आया था और यहाँ पर प्लस में आया था 0.81, तो इसे ऐड करोगे तो वही आएगा 18.81 आएगा। तो ये आया है आपका 18.81, ये आया है आपका ब्याज। ठीक, 2 वर्षों का। तो यहाँ पर मूलधन देखो, यहाँ पर मिश्रधन पूछा, मिश्रधन 100 इसमें जब ऐड करोगे तो 118.81 ये आपका होगा मिश्रधन, 118.81। तो देखिए 20,000 कोई रुपया आपके पास था, सॉरी 20,000 कोई रुपया आपके पास था, 20,000, ठीक, गुणे में 118 आया था, 118.81 और बटे में 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, 2 जीरो ये पॉइंट हटेगा नीचे और 2 जीरो लग जाएंगे, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म। अब जब इसकी आप मल्टीप्लाई कराइएगा तब भी यही आएगा आंसर। देखिएगा 2 एकम 2, 8 दूना 16 का 6 हासिल चला 1, 8 दूना 16 1 17 का 7 हासिल चला 1,
2 एकम 2 एक 3 और 2 एकम 2, 23,762। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और पहली बार अगर आप चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।